हाय एवरीवन, क्या हाल है आपके? कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आरजीपीवी के बीटेक के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए सब्जेक्ट इंजीनियरिंग फिजिक्स में यूनिट वाइज मोस्ट टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो रिपीट बार बार हुए हैं। वो इन क्वेश्चन को हम करेंगे आज की वीडियो में, ठीक है, वो देखेंगे। तो वेलकम टू बीटेक पॉली बाई एके। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना मत भूलिएगा। ये जो स्टूडेंट हमारी सीरीज चल रही है, बस इस सीरीज का एक ही टारगेट है। जैसा आप देखेंगे कि टारगेट क्या है, यहाँ पर 60 प्लस मार्क्स आपके एवरी सब्जेक्ट में आने चाहिए और आपकी एकदम सीजीपीए एकदम बढ़िया आनी चाहिए। बस यही है बीटेक पॉली बाई एके का एम। और ये जो क्वेश्चन यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके एग्जाम में 100% आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे स्टूडेंट, ठीक है। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास हो तो यदि इस वीडियो पर 20 कमेंट और 30 लाइक आ जाती हैं तो इन का आपके पास सॉल्यूशन वो भी यूनिट वाइज मिल जाएगा हमारे चैनल पर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली यूनिट के हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्टूडेंट डाल दिए थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आपको वहां से प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। पहली यूनिट को हम कंप्लीट, ऐसे यूनिट सभी यूनिट को कंप्लीट ना करके हम कौन कौन से टॉपिक्स को कर लें जिससे हम अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो बस यही यहां पर भी यही है कि आप पूरी यूनिट को ना पढ़ के इन क्वेश्चन को आप कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट है वो है, आप जानते हैं कि जो आपका एग्जाम पेपर में जो आता है क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट्स आते हैं। तो मैंने उसी टाइप से लास्ट के 5 से 6 साल के क्वेश्चन देखे हैं, देन उसके बाद उनको एनालिसिस करके यहां पर वो क्वेश्चन लिखे हैं जो सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं। तो आप देखेंगे यहां पर क्या है, ड्राइव द टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट शॉर्टिंजर वेव इक्वेशन जो हर साल पूछी जाती है। उसके बाद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और इसका एलिमेंट्री प्रूफ भी, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इट इज अ इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन उसके बाद गिव एक्सप्रेशन फॉर मोमेंटम ऑपरेटर और उसके बाद एनर्जी ऑपरेटर क्या होता है, इसका एक्सप्रेशन आपको बताना होता है। उसके बाद यहां पर फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी में इसका रिलेशन आता है, मतलब डेरिवेशन ही होती है, ये भी आपको बताना होता है, ठीक है, सॉल्व करना होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, डिड्यूस द आयन। यहां पर वन डायमेंशन बॉक्स की डेरिवेशन होती है, इसकी आइगन वैल्यू बतानी होती है, एनर्जी आइगन वैल्यू फंक्शन ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन, तो इट इज अ इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद फिजिकल सिग्निफिकेंस वेव फंक्शन का, आप चाहें तो इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, बट मैं यही बोलूंगा कि ये भी आप एग्जाम में आया हुआ है, कई बार पूछा गया है, तो इसीलिए हमने यहां पर लिखा है। तो यूनिट 1 से ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप एकदम यूनिट 1 से ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, इनसे अलग कुछ नहीं आएगा। यूनिट 2 पर हम चलते हैं। तो यूनिट 2 का जो स्टूडेंट पहला जो क्वेश्चन है वो व्हाट इज इंटरफेरेंसेस ऑफ लाइट, तो ये तो आपको पता होगा। उसके बाद यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है। उसके बाद इसकी हम क्या निकालते हैं, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ निकालते हैं। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड और डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, उसमें डिफरेंस आपको बताना होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे तो एक्सप्लेन इन डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना क्या है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर या फिर मैच जेंडर इंटरफेरोमीटर। मतलब इनमें ये ऐसा नहीं है कि दोनों ही एक साथ आएंगे, इन दोनों में से एक आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, बट आपको दोनों ही करके जाने हैं। देन उसके बाद देन उसके बाद बी पार्ट है इसका, एक्सप्लेन न्यूटन रिंग। तो न्यूटन रिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं ये टॉप 20 ही क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तो बस इन क्वेश्चन को आप कर लीजिए, इनसे अलग आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। देन उसके बाद
यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं, यूनिट नंबर 2 का ही है। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, एक्सप्लेन रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल स्लिट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या होती है। उसके बाद डिस्ट्रक्टिव कंसेप्टिव इंटरफेरेंसेस क्या होती है, रिले क्राइटेरिया फॉर रिजॉल्विंग, और उसका ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग। तो ये कुछ 4-5 क्वेश्चन है। उसके बाद डबल रिफ्रैक्शन क्या होता है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो ये यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5। उसके बाद यूनिट 3 के चलते हैं। तो यूनिट 3 के आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट यहां से आपके पास 7 शॉर्ट नोट लिखे गए, तो 7 में से यहां पर दे देगा कि स्टूडेंट एनी 4 आपको करने हैं, एनी 4 या फिर एनी 5। कोई भी आपको 4 करने हैं, कोई भी 5 करने हैं, ये आपके एग्जाम में ऐसे आते हैं। तो ये सोलर सेल, फोटो डायोड, हॉल इफेक्ट, टनल डायोड, ब्लॉच थ्योरम, कैनोनी पेनी मॉडल और जीनर डायोड। इस जीनर डायोड का स्टूडेंट वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स भी आता है, तो इसलिए यहां पर इंपॉर्टेंट है। बट आपको सभी पढ़ने की, बस ये 7 पढ़ लीजिए, इनसे अलग कुछ पढ़ना नहीं है। शॉर्ट नोट इन्हीं पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके बाद स्टूडेंट है क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर इसी का सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। डिस्टिंग्विश बिटवीन पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये भी आपको बताना होता है। देन उसके बाद यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 है, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन ऑफ होल कोफिशिएंट और होल वोल्टेज क्या होता है, इसकी डेरिवेशन होती है, ये भी आपको बतानी होती है। देन उसके बाद पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, उसकी वर्किंग क्या है और उसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टनल डायोड ऑन द बेसिस ऑफ टनलिंग थ्योरी। तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो आप वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी, पीएन जंक्शन की, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टनल डायोड, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीनर डायोड, तो इसलिए वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स तीनों की ही करके आपको जानी है। उसके बाद यहां पर है नेक्स्ट क्वेश्चन, explain the variation of Fermi level of n type semiconductor with concentration and temperature। ये भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, जीनर डायोड, मैं भी आपको बता रहा था कि जीनर डायोड क्या होती है, उसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आपने यहाँ पर प्रिपरेशन कर ली तो यहाँ पर ये आप इजीली लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट इसी का पार्ट है, ब्रेविस्टर लॉ और मेसिनर इफेक्ट क्या होता है, इसको डिस्कस करना होता है। ठीक है, यहाँ पर और राइट शॉर्ट नोट लिखे, ये स्टूडेंट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको दिख रहे होंगे, एक सेमी एम्पायर मास है, उसके बाद इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्वेश्चन यूनिट 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल पूछे गए। अगर मैं आपसे बोलना चाहूंगा तो क्वेश्चन नंबर 5 को आप स्किप कर सकते हैं, बट 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल भी स्किप करने के लिए नहीं है। अगर आप स्किप करेंगे उसमें आप ही का लॉस है स्टूडेंट। उसके बाद हम चलते हैं यूनिट नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो यूनिट 4 है, पहला ही क्वेश्चन देखेंगे तो आप इसमें यहां से न्यूमेरिकल, इसकी क्या है, डेरिवेशन है, ये पूरी डेरिवेशन है कि न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला कैसे आता है, एक्सेप्टेंस एंगल का फॉर्मूला कैसे आता है, तो ये डेरिवेशन आपको मिल जाएगी। इस वीडियो का बस एक ही टारगेट है कि अगर आपने 30 कमेंट और 30 लाइक आ जाती हैं इस वीडियो पर कि हाँ सर हमें इन सभी का सॉल्यूशन चाहिए क्वेश्चन का यूनिट वाइज, तो बिल्कुल जरूर लेकर आएंगे हम। ठीक है, उसके बाद यहां से न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल उसी के ऊपर आएगा कि न्यूमेरिकल अपर्चर पूछ लेगा या एक्सेप्टेंस एंगल पूछ लेगा। हाँ, ये हो सकता है कि डेटा आपको अलग अलग दिया जाए, ठीक है ना, बट क्वेश्चन को करने का तरीका सेम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, स्पॉन्टेनियस क्या होती है, स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होता है, एक्सप्लेन आइंस्टीन ए और बी कोफिशिएंट क्या होता है, इसके जो आपके पास रिलेशन होता है वो आपको बताना होता है, मतलब पूरी डेरिवेशन है क्वेश्चन नंबर 2। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके बाद यहां पर देखेंगे तो हीलियम नियोन लेजर में से और रूबी लेजर में से एक आपके पास आती है, कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग और डायग्राम भी आपको बनाना होता है, नीट एंड क्लीन डायग्राम। उसके बाद यहीं पर राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वी नंबर में पूछ लेगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन में आपको
पूछ लेगा। देन उसके शॉर्ट नोट लिखिए। देन उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर लाइट, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहाँ पर राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या इंपॉर्टेंस है टोटल TIR की रिफ्लेक्शन इन ऑप्टिकल फायर में, ठीक है, ये आपको बताना होता है। तो ये यूनिट 4 के 4 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एवरी ईयर आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये 4 क्वेश्चन आप इस यूनिट से स्टूडेंट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 5 की तरफ। यूनिट नंबर 5 का स्टूडेंट देखेंगे, नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन वैक्यूम। तो पहला क्वेश्चन यहां से न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल जो आपके पास आएगा वो कर्ल या फिर ग्रेडियंट से कुछ इस टाइप से आपके पास दिया जाएगा। यहां से कर्ल बताइए, ग्रेडियंट बताइए, ये आपको बताना होता है, ठीक है। वही है बार बार, यदि क्वेश्चन अगर सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप हमें बता दीजिए, इस वीडियो का बस टारगेट आप कंप्लीट कर देंगे तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा सभी क्वेश्चन का, वो भी यूनिट वाइज, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। उसके बाद गॉस थ्योरम क्या होती है, स्टोक्स थ्योरम क्या होती है, इसको एक्सप्लेन करना होता है। डिस्कस अबाउट द कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है। उसके बाद पॉइंटिंग थ्योरम या पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है। मैक्सवेल की इक्वेशन इन वैक्यूम में कौन कौन सी होती हैं, कितनी इक्वेशन होती हैं। और उसके बाद डिस्कस मैक्सवेल इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म में कौन कौन सी इक्वेशन है। देन उसके बाद यहाँ पर राइट ए शॉर्ट नोट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। तो ये यहां से कुछ यूनिट 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी यूनिट के मैंने बता दिए, बस इन क्वेश्चन को आप कर लीजिए, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और मैं लास्ट में ये भी आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इनकी वन शॉट वीडियो आपको मिल जाए सभी की, तो ये एक चैनल में आपको सजेशन करूंगा जिस पर मैं ही पढ़ाता हूं। कौन सा चैनल है वो आपके पास, अगर आपको सर्च करना है तो वो आप बता सकते हैं कौन सी, गेटवे क्लासेस जो कि RGPV का ही है, ठीक है। हाँ, उस पर आपको वन शॉट और कंप्लीट लेक्चर मिल जाएंगे इस पूरे 5 यूनिट के, वहां से जाके आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। बट मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि अगर आप इनका सॉल्यूशन चाहते हैं तो वो हमारे चैनल पर, इसी चैनल पर बीटेक पॉली बाई AK पर मिलेगा, ठीक है ना। बस टारगेट यदि आप कंप्लीट कर देते हैं तब आपके पास सॉल्यूशन जल्द से जल्द अवेलेबल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक प्यारे से टॉपिक के साथ। थैंक यू।